लगा दिया। नाउ हम हाँ एनालिसिस सर। डिजाइन के लिए हमें क्या करना होगा, लोड अप्लाइड करना होगा, राइट। सो यहाँ से ठीक है। अगेन मैं एक और विंडो ले लेता हूँ जिसमें हमारा 3D व्यू डिस्प्ले हो जाएगा। ओके। और यहाँ से हम एक 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 डाउट और था सर। हाँ जैसे यूनिट्स अगर मान लो मैं जब ग्रिड बना रहा हूँ तब मैं रखना चाहता हूँ फीट्स एंड इंचेस, हाँ और बाकी जो अपन लोड वगैरह लगाते हैं वो अपनी जो एमकेएस वाली यूनिट्स होती है, किलो न्यूटन और पर मीटर, वो वाली, तो कोई उसके प्रॉब्लम नहीं अंदर वो है। वाली आप unit- जस्ट फॉर एग्जांपल जब आप स्क्रीन ओपन करेंगे ना, राइट, एवरी टाइम आपको राइट साइड हाँ। में यूनिट शो करेगा ये। अब इसके अंदर सर अपन जैसे वो यूएस कस्टमरी जाते हैं तो उसके अंदर लोड्स वगैरह उन सब की भी यूनिट्स वो नहीं नहीं उसके नहीं, अंदर ले अभी लेता है ना। जस्ट ये क्या होता है कि जब आप मॉडल बनाएंगे तो आप यूएस डिफॉल्ट कर देंगे तो ये आपको फिट में कन्वर्ट कर देगा, तो ये आपके ठीक फिट है। इंची में शो कर देगा। ठीक है, राइट। हाँ। ओके। और एक ठीक है। आपका उसके अलावा आप जब यूज करना चाहेंगे लोड, और जब भी कैलकुलेट मॉडल आप किसी भी यूनिट फॉर्मेट में बनाए। ओके। ठीक है। मॉडल आप किसी भी यूनिट फॉर्मेट में बनाएंगे, लोड का जो कैलकुलेशन होगा वो किलो न्यूटन मीटर में होगा या न्यूटन एमएम में होगा, ये आप ध्यान ठीक है। रखिए। ठीक है। आप मॉडल किसी भी ठीक यूनिट है। में बनाए, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है। आइदर आप फिट इंच में बनाए, मैट्रिक यूनिट सिस्टम में बनाए, बस जब लोड आप अप्लाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास लोड फीट इंची में अप्लाइड करने का कोई प्रोविजंस नहीं होता है, सो हम उसको वापस हाँ। अपना आईएस कोड की जो यूनिट होती है हम उसमें कन्वर्ट करके ही लगाएंगे, यानी कि मीटर किलो अच्छा। न्यूटन, राइट, या तो न्यूटन एमएफ। ठीक है ठीक है, सर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ से हमें लोड अप्लाइड करना है। सो हम लोड कौन कौन से अप्लाइड कर रहे हैं, हमारा पॉइंट लोड होता है, राइट, आपका बिल्कुल। यूडीएल फोर्स होता है। सेल्फेट हमें ईटब्स में अप्लाइड करने की जरूरत नहीं होती है, अंडरस्टूड, वो ठीक है। ऑटोमेटिकली आपका यूज कर लेता है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है। ओके। क्लियर है तो सर। आपका, तो मैं यहाँ से जो मॉडल जो है इसमें से मैं वॉल को रिमूव कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं यूडीएल लोड लूंगा तो वो एज अ वॉल की तरह ही काम करेगा। सो मैं यहाँ से वॉल का डेड लोड जो है वो रिमूव कर रहा हूँ। तो सारे मैंने सेलेक्ट किए और एडिट में जाके यहाँ से मैंने वॉल को डिलीट कर दिया। ठीक है, फाइन। ठीक है। ओके। नाउ अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, आपको लोड के लिए आपको ध्यान रखना है, डिफाइन के अंदर जाएंगे, लोड पैटर्न्स में जाएंगे। ठीक है, लोड पैटर्न्स में जब जाएंगे ठीक। तो यहाँ पे आपको टाइप सेलेक्ट करना है, अपार्ट फ्रॉम द डेड लोड सुपर डेड। ठीक है, डेड तो ऑटोमेटिक ही आपका काउंट कर रहा है सेल्फ एट मल्टीप्लायर 1 के साथ। ओके। सो हमें सुपर डेड लेना है टाइप, और फर्स्ट लोड मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ पॉइंट लोड। ठीक है, राइट। देन इसको मैंने ऐड न्यू लोड पे क्लिक किया, आपका पॉइंट लोड ऐड हो गया। सेकेंड जो लोड यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मैंने ये दो लोड ऐड किया। ठीक है, एंड ये नाउ, भी सुपर डेड ही रखेंगे? हाँ सब, मतलब आप डेड लोड के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा डेड लोड आप लगाते हैं, चाहे वो पॉइंट लोड है, हाँ यूडीएल सर। है, यूवीएल है, राइट, ट्राई एंगुलर है, ट्रेपेजोडियल है, वॉट एवर द लोड आप डेड लोड में फॉर्म करते हैं वो सब, चाहे आप वॉल का लोड लगाएं, चाहे आप फ्लोर का लोड लगाएं, ठीक है, चाहे आप फ्लोर फिनिश लगाएंगे, ठीक है, सारे लोड आपके टाइप कौन से होंगे, सुपर डेड होंगे। अच्छा। और ये सेल्फ वेट मल्टीप्लायर इन सबका जीरो हाँ, का क्या क्योंकि मतलब हम बोलते लोड हैं? खुद दे रहे हैं ना, हम्म। राइट। डेड लोड सेल्फ एट 1 मल्टीप्लायर इसलिए लिया क्योंकि हमें नहीं पता है कि बिल्डिंग का खुद का वजन कितना होगा, खुद का वेट कितना होगा, यस और नो, ठीक है। बीम कॉलम का। यस। तो अगर हम उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके वेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो लोड होगा बिल्कुल। वही होगा। अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ एक्स लोड तो वो एक्स लोड ही देगा, अगर मैंने कैलकुलेट किया वाई ठीक है। लोड तो वाई लोड देगा। ठीक है, सो उसके डेड ठीक लोड है। में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, और डेड लोड तो सारे स्ट्रक्चर्स का एज इट इज ही इसमें कंसीडर करेगा, इसलिए हमने सेल्फ एट मल्टीप्लायर 1 लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को रिप्रेजेंट करता है वो। और बाकी लोड तो हम ठीक है। कैलकुलेट करके लगा रहे हैं, जितना लोड आएगा उतना ही लगाएंगे ना। तो उस केस में अगर हम ठीक सेल्फ है। एट लेंगे तो फिर क्या होगा, उसी लोड को शो करता रहेगा, जस्ट लाइक कि डेड लोड में जो आ रहा है। ठीक है, नहीं मतलब जैसे अपन ने पॉइंट लोड जो सुपर डेड लिया है इसमें अगर अपन मल्टीप्लायर वन लगा देंगे हाँ
तो मतलब ये पॉइंट लोड जितना है उतना तो लगाएगा ही, प्लस उतना की उतना और लगा देगा। नहीं नहीं नहीं, अब हाँ, जो कि मतलब एक तो उसका खुद का जो वेट आएगा ना पॉइंट लोड की वजह से, वो तो कंसीडर हाँ करेगा ही अगर सेल्फ वेट मल्टीप्लायर 1 देते हैं तो। ठीक है। उसके हाँ। अलावा जो लोड आप दोगे ना वो भी वो कंसीडर करेगा। अच्छा। ठीक है, बट हमें तो जो लोड मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ओनली वही लोड देना है। ठीक है। ठीक है। सो आपका सेल्फ वेट के साथ ही मल्टीप्लायर रहेगा, बाकी किसी के साथ हम नहीं लगाएंगे इसको। ठीक है सर। क्लियर है? इसके बाद इसको मैंने किया ओके, फाइन। ठीक है। और इन केस अगर मुझे फ्लोर का लोड, फ्लोर फिनिशिंग लोड लगानी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्लैब भी डाल देता हूँ। ओके, ठीक है। फ्लोर लोड में गया और ड्रॉ रेक्टेंगुलर फ्लोर, और यहाँ से ऑल स्टोरी, और हमने स्लैब बना रखे हैं 150, और ये मेरा स्लैब। ठीक है, अप्लाइड हो गया। ठीक है। इसको अपन पार्ट के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं ना सर? हाँ, पार्ट बाई पार्ट भी कर सकते हैं आप। अभी आपने ग्रिड पॉइंट टू ग्रिड पॉइंट अप्लाई किया अभी। हाँ, डायरेक्टली मैंने रेक्टेंगुलर एक सिंगल फ्लोर मैंने अप्लाई कर दिया। ओके। ठीक है, यहाँ से ऑल स्टोरी को चेंज करेंगे 1 स्टोरी में, सेलेक्ट करके रिमूव कर देंगे। ठीक है। सो अब मुझे फ्लोर का लोड भी अगर दिखाना है, ओके, सो फ्लोर पे मैं एक तो डेड लोड एक खुद कैलकुलेट कर लेगा, फाइन। मैं इस पे फ्लोर फिनिश लोड लगाना चाहता हूँ। सो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, डिफाइन के अंदर जाएंगे, लोड पैटर्न्स में, ठीक है, और यहाँ से टाइप सेलेक्ट करेंगे सुपर डेड, और यहाँ पे हम लगाएंगे कौन सा, फ्लोर फिनिश लोड। ऐड न्यू लोड कर दिया। ठीक है। उसके बाद एक हम ठीक है। लेंगे, नेक्स्ट टाइप सेलेक्ट करेंगे क्या, लाइव। ठीक है। ठीक है। और लाइव हम फ्लोर लाइव लोड हम लेंगे, फ्लोर लाइव लोड, यानी कि फ्लोर पे कितना लाइव लोड आ रहा है। इस लोड को मैं यहाँ ठीक से है। डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फाइन। ठीक है। सो समझ में आ गया, टाइप पैटर्न्स बनाना आ जाएगा लोड का। ठीक है सर। इसको ओके कर दिया। अब मुझे ये जो लोड मैंने डिफाइन किया है उसको मुझे क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई। जस्ट लाइक मैं स्टैट में भी हम ऐसे करते थे, पहले हम डिफाइन करते थे देन अप्लाई करते थे, जैसा वहाँ पे वो यस अप्लाई सर। करने के लिए क्वेश्चन मार्क शो करता था। यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको जाना है असाइन में। कहाँ पे जाएंगे, असाइन। ऐसा ही। असाइन के अंदर आपको फ्रेम लोड लेना है। ठीक है। ठीक है। ओके, फ्रेम लोड के अंदर आपका पॉइंट लोड अप्लाइड करना है, तो हम पॉइंट लोड पे पिक करेंगे। ठीक ओके, है। राइट। यहाँ से आप लोड पैटर्न नेम सेलेक्ट करेंगे कौन सा, पॉइंट लोड। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट लोड अप्लाइड करने के दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो होता है रिलेटिव डिस्टेंस और एक होता है एब्सोल्यूट डिस्टेंस। दोनों में डिफरेंस पता है? ठीक है। मतलब एक तो नोड टू नोड डिस्टेंस देगा और एक ओरिजिन से डिस्टेंस देगा। नहीं, रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि एक ही पॉइंट को हम क्या करते हैं, एज अ ऑरिजिन बिहेव करते हैं, और यहीं से सारा हाँ वैल्यू अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज द एब्सोल्यूट डिस्टेंस। ठीक है। मतलब इस पॉइंट से ही सारा डिस्टेंस कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि ये मेरा एक कंटिन्यूअस बीम है, ठीक है, हाँ राइट। ये मेरा जो है कंटिन्यूअस बीम है, कौन सा, ये ए बीम हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। ठीक है, ठीक है। राइट। ये 3 मीटर ले लिया इसकी डिस्टेंस, ये 2 मीटर हो गया, ठीक है, और ये मेरा हो गया 2.5 मीटर। क्लियर? तो अब यहाँ पे ठीक है रिलेटिव सर। डिस्टेंस और एब्सोल्यूट डिस्टेंस कैसे होगा। सो ये डिस्टेंस जो होगी ये क्या है, ये मेरा ऑरिजिन होगा, राइट। हाँ सर। तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो क्या होगा, 3 मीटर, बिल्कुल। राइट। और इसी पॉइंट से हम यहाँ तक पहुंचेंगे तो क्या होगा, टोटल तो 5 मीटर, 5। राइट। और इसी पॉइंट से हम यहाँ तक चलेंगे तो क्या होगा, 7.5। 7.5। ठीक है। ये जो जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया वो किससे किया, ये एब्सोल्यूट डिस्टेंस से हुआ, ये सारी चीजें जो भी हमने ठीक है। कैलकुलेट किया। ठीक है। अब रिलेटिव क्या होता ठीक है। है कि रिलेटिव में मैंने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस किया 3 मीटर,
ठीक है। अब मेरा क्या हो गया कि वापस से ऑरिजिन चेंज हो गया। अब मैंने इसको ऑरिजिन माना और यहां से यहां तक डिस्टेंस लिया, कितना, 2 मीटर। ठीक है। और फिर यहां से यहां ऑरिजिन चेंज हुआ और इसका, यानी कि रिलेटिव में क्या होगा कि आपको लास्ट पॉइंट जो जहां पे आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो वो आपका स्टार्ट ऑरिजिन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। यानी कि रिलेटिव में आप ये चीज आपको ध्यान रखना कि जो मेरा लास्ट कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, वो एज अ बिहेव करता है ऑरिजिन की तरह, तो वो रिलेटिव कोऑर्डिनेट हम यूज करते हैं। और अगर मेरा कोऑर्डिनेट्स एक ही पॉइंट से सारा कैलकुलेट कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है ठीक सर। है। तो यहाँ पे हम जब पॉइंट लोड लगाते हैं ई टेप्स के अंदर तो हम लगाएंगे किसके थ्रू, एब्सोल्यूट के थ्रू, एब्सोल्यूट। क्योंकि हमारा ऑरिजिन तो चेंज नहीं हो रहा है, राइट। बिल्कुल। वैल्यू तो यहीं से कैलकुलेट करेगा वो। ओके। क्योंकि सारे बीम्स क्या है, अपने अकॉर्डिंग बने हुए, तो हमेशा ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। ठीक है सर। नाउ चलते हैं हम आगे की तरफ, मूव करते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एब्सोल्यूट डिस्टेंस पे, तो देखो सारे 0 0 हो गए ऑटोमेटिकली, ठीक है। राइट। आपको यहाँ से पॉइंट लोड के अंदर फर्स्ट वैल्यू में आपको डालना है आप कितने डिस्टेंस पे लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ कितना, 2 मीटर पे, ठीक है। राइट। एक इसमें ले रहा है मीटर में, और लोड कितना लगाना है, तो मुझे लोड लगाना है 3.5 किलो न्यूटन का लोड लगाना है। ठीक ठीक है। है। अब इसमें भी हम लोड पैटर्न क्या डिफाइन कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, राइट। अगर मोमेंट लगाना है तो मोमेंट, और अभी जो हम लोड लगा रहे हैं वो कौन सा है, वर्टिकल डायरेक्शन जेड से। ओके। फोर्स। हाँ। इन केस अगर आपको एक्स और वाई से अगर आपको लगाना होगा तो आप यहाँ से ग्लोबल एक्स और ग्लोबल वाई यूज करेंगे, ठीक है। लोकल एक्सिस नहीं यूज करेंगे। लोकल एक्सिस में क्या होगा, कोऑर्डिनेट आपका ऑलवेज ऑरिजिन ही होगा। ठीक है, फाइन। ओके। और ग्लोबल एक्सिस में आपका क्या होगा, हर एक का ऑरिजिन आपका एक्सिस खुद डिफाइन करेगा ये। ठीक है सर। ओके। क्योंकि इस मेंबर्स के लिए जाएगा तो ये ऑरिजिन हो जाएगा, इस मेंबर पे लगा तो यहाँ पे ऑरिजिन चेंज हो जाएगा, इसके लिए जाएगा तो यहाँ ऑरिजिन चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो हम ग्लोबल का ही यूज करेंगे। उसके अलावा ऑप्शंस आते हैं ऐड एग्जिस्टिंग लोड, रिप्लेस और डिलीट, 3 ऑप्शन है। फर्स्ट हाँ टाइम सर। जब आप लोड यूज करेंगे तो वो आप रिप्लेस ही यूज करेंगे, क्लियर। ओके। ठीक है। क्योंकि हम जीरो को डायरेक्टली रिप्लेस कर रहे हैं। इनकेस मान लो कि बाई मिस्टेक से आपने अगर गलत लोड लगा दिया तो आप क्या यूज करेंगे, रिप्लेस एग्जिस्टिंग, रिप्लेस। यानी कि पहले वाले को रिप्लेस कर देंगे। ऐड एग्जिस्टिंग लोड, ठीक। यानी कि 3.5 किलो न्यूटन का मैंने लोड दे रखा है, मुझे 1 किलो न्यूटन का लोड और देना है, तो आप ऐड एग्जिस्टिंग लोड को यूज करेंगे। ठीक है। तो 3.5 के अंदर वन और जोड़ देगा। हाँ, 1 और ऐड हो जाएगा वो, नहीं तो उसकी जगह पे फिर डायरेक्टली आपको क्या करना पड़ेगा, 4.5 रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। दोनों को बात समझ में आ रही। और डिलीट करना बिल्कुल तो आ रही है। सिंपल, जैसे डिलीट करनी हो कोई लोड को तो। ठीक ठीक है। है। सो मैंने यहाँ पे लोड अप्लाइड किया, मुझे कहाँ पे लगाना है, बीम पे लगाना है, तो मैंने बीम को सेलेक्ट किया। ठीक है, राइट। तो ये पूरे स्ट्रक्चर की सारी बीम सेलेक्ट हो गई हैं। हाँ, सारे बीम सेलेक्ट हो गए क्योंकि हम ऑब्जेक्ट टाइप यूज कर रहे हैं ना, तो वहां से सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा पूरा। ओके। ठीक है। और देन मैं इसको अप्लाई करूँगा, तो ये आप देख सकते हो 3.5 किलो न्यूटन आपके 2 मीटर डिस्टेंस पे अप्लाइड हो गया। यस और नो, सारी बीम से। ठीक है। सारी बीम्स की। ओके, फाइन। ओके। नाउ नेक्स्ट मुझे लगाना है कौन सा, यूडीएल लोड, इसको ओके कर देंगे। नाउ अगेन हम जाएंगे असाइन के अंदर, फ्रेम लोड के अंदर कौन सा यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटेड पे जाएंगे। इसी के अंदर देखो आपका ट्रेपेजोइडल लोड भी आता है, जो हम लीनियर वायरिंग लोड यूज करते हैं ना, यूवीएल लोड, हाँ। हाँ राइट, सर। वो आपका ये शो करता है। ठीक है। सो ठीक है। यूनिफॉर्म लोड पे जाएंगे, यहाँ से यूनिफॉर्म लोड कितने का लगाना है, मुझे 7 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगाना है, राइट। सेम यहाँ से लोड पैटर्न नेम हम चेंज करेंगे, कौन सा, यूडीएल, यूडीएल। राइट। और इस केस में हमें ट्रेपेजोइडल्स में कोई चेंज नहीं करना है वो, क्योंकि उसकी वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट यूडीएल लगा रहे हैं। ओके। सेम यहाँ से हम सेलेक्ट टूल के थ्रू बीम को सेलेक्ट करेंगे, ओके, एंड देन अप्लाई करेंगे। सो नाउ आप देख सकते हैं सर, अगर अगर जैसे यूडीएल लोड पूरी बीम पे नहीं लगाना है, बीम के कुछ एक पोर्शन पे लगाना है, हाँ तो सेलेक्ट कर लो ना। तो मतलब जैसे अभी तो पूरे स्पैन पे लगा है, हाँ,
लेटेस्ट से सपोज ये 4 मीटर का स्पैन है, मेरे को सिर्फ 2 मीटर तक के लिए ही ये यूडीएल लगाना है। यहाँ पे और चीज डिस्टेंस का ऑप्शंस नहीं है। तो वो फिर कैसे लगेगा सर? यहाँ पे आपका जो यूडीएल लोड लगेगा ऑलवेज फुल स्पान लेंथ के लिए लगेगा। इसमें वेरिएंट इसलिए नहीं है, राइट। हाँ सर। इसमें वेरिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो ईटेप्स बनाया गया है वो पर्टिकुलर बिल्डिंग पर्पस को ध्यान में रख के बनाया हुआ है, ठीक है। और बिल्डिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि वॉल का जो लोड होता है वो हम एज ए यूडीएल कंसीडर करते हैं, राइट। और वॉल का जो लोड होता है वो बीम पे आपका यूनिफॉर्मली आएगा, पूरे वॉल्स पे आएगी, यस और नो। सो इसलिए ये इसमें जो आपका यूडीएल जो लोड दे रखा है वो फुल स्पान लेंथ के लिए दे रखा है। अच्छा, ठीक है, मतलब पार्शियल स्पैन पे लगाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है नहीं इसमें जैसे टाइप्स में। स्टैंड में हम लगा सकते हैं ना, उसमें डिस्टेंस देता है। सो यहाँ पे हाँ। अपने पास डिस्टेंस का प्रोविजन नहीं है क्योंकि ये पर्टिकुलर बिल्डिंग, वहाँ तो क्या है ओवरऑल सारे स्ट्रक्चर्स के लिए हम काम में लेते हैं, तो हमें कहीं पे वेरी भी करना पड़ सकता है, राइट, लोड को। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बीम पे हम यूडीएल लोड लगाएंगे, वॉल का लोड वो आपका क्या होगा पूरे स्पान पे लगेगा, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसा नहीं दे रखा है। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम क्या लगाने जा रहे हैं, असाइन में जाएंगे, सेल लोड में जाएंगे, किसके लिए, फ्लोर फिनिश लोड पे, स्लैब। क्योंकि स्लैब पे लगेगा फ्लोर फिनिश लोड, तो स्लैब क्या होगा, सेल के फॉर्म में होगा। और सेल लोड आप जो लगा रहे हो क्या लगा रहे हैं, यूनिफॉर्म लोड, ठीक है, राइट। सो यहाँ से लोड पैटर्न नेम सेलेक्ट करेंगे आप, कौन सा, फ्लोर फिनिश लोड, ओके। ठीक है। और फ्लोर फिनिश लोड आप ध्यान रखना स्टैंडर्ड वैल्यू हम यूज करते हैं 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से लेके 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक, ओके। ओके, क्लियर है। फ्लोर फिनिश लोड हम कितना लेंगे, ठीक है। 1 किलो न्यूटन टू 1.5 किलो न्यूटन। सो मैं यहाँ पे 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है। किस पे लगाएंगे, फ्लोर पे, तो यहाँ से हम फ्लोर को सेलेक्ट करेंगे, सारे फ्लोर्स पे लगेंगे, राइट। और देन इसको मैंने अप्लाई किया, तो आप देख सकते हो 1.5 का लोड लग गया, यस और नो। ठीक है। ये स्लैब का लोड एरो फॉर्म में नहीं दिखेगा, ये बस लोड अप्लाइड करेगा वैल्यू फॉर्म में, ठीक है। ठीक है। नाउ सेकेंड मुझे लोड लगाना है कौन सा, फ्लोर लाइव लोड, वो भी सेल के अंदर ही आएगा, तो डायरेक्टली मैं यहाँ से फ्लोर लाइव लोड पैटर्न्स में चेंज करूंगा, ठीक है, राइट। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे फ्लोर को और यहाँ से वैल्यू रिप्लेस करेंगे कितना, कि मुझे 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लाइव लोड लगाना है अपने बिल्डिंग पे, ठीक है। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो आप देख सकते हो चेंज हो गया, राइट। इसके बाद ओके कर देंगे, ठीक है। 3 वाला दिखाया नहीं सर ये। 3 दिखा रहा है ना ये, एक से, अच्छा वो वहाँ पे जॉइंट के पास दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, राइट। अब ठीक है। इन केस अगर आपको ये चीज क्लैरिटी करनी है कि जो मैंने लोड लगाया है, अब बाकी लोड को अगर मुझे देखना है कि सपोज वापस से मुझे डेड लोड ही देखना है कि मैंने अप्लाई किया तो दिखेगा कैसे, हाँ। उसके लिए आप कहाँ पे जाएंगे, डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, वापस से वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए कि कोई लोड ऐसा तो नहीं है कि जो मिस हो गया, मेरे से अप्लाइड नहीं हुआ हो, ठीक है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, लोड असाइन, ठीक है। हमने लोड किस पे लगाया था, फ्रेम पे, तो फ्रेम अच्छा, यहाँ समझ से गया। open करेंगे, ठीक है। फ्रेम पे हमने क्या लगाया था, यूडीएल, राइट, अप्लाई करेंगे तो आपका देखो यूडीएल दिख जाएगा, ठीक है। ठीक है। अगर अप्लाइड होगा तो दिखेगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। ठीक है। सेम यहाँ से पॉइंट लोड देखना है, अप्लाई किया, राइट, ओके। ठीक है। उसके बाद हम ओके कर देते हैं। सेम अगर मुझे देखना है कि मैंने स्लैब पे क्या क्या लोड लगा रखा है, सो उसके लिए सेल में तो जाएंगे, शेल पे। सेल के अंदर जाएंगे, फ्लोर फिनिश लोड अप्लाई किया, आप देख सकते हो दिखा रहा 1.5, हाँ। राइट। एक यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, इंक्लूड यूनिफॉर्म लोड, नहीं, कंट्यूर प्लान्स में शो नहीं करेगा क्योंकि हमने लोड वैल्यू में लगा रखे ना, सो इसलिए उसमें शो। ये क्या है सर? एक कंट्यूर्स होता है ना, कंट्यूर्स सर्वे का में हमने जो टर्म्स हाँ, हाँ। कि एज ए पॉइंट फॉर्म में दिखाता है, तो वो चीज के लिए पूछ रहा है।
ठीक है। सेकेंड फ्लोर लाइव लोड है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो समझ में आ गया लोड कैसे वेरीफाई होगा। ठीक है। एनी क्वेरी? अब अगर वॉल्स का लोड लगाना है, मान लो अपन को, जो अपन ने मेसनरी वॉल्स बनाई थी इसमें, अपन ने जो वॉल्स बनाई थी ना सर, मटेरियल टाइप में जाकर के मेसनरी वॉल डिफाइन की थी, 230 वाली आउटर और 115 वाली इनर। हाँ अब हाँ। वो वॉल वाला लोड, वो वॉल वाला लोड लगाना है, तो अपन वो सीधी वॉल बनाएंगे या वो वॉल का लोड नहीं, कन्वर्ट वॉल का करके लोड यूडीएल में लगाएंगे। वो? मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें हम वॉल का लोड ही लगाएंगे। आप स्लैब बना रहे तो स्लैब का लोड लगाएंगे, ठीक है। साथ तब में वॉल का वॉल लोड पे कैसे जाएंगे, बीम पे ही लगाएंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? वो कैलकुलेशंस हम देखेंगे आगे नेक्स्ट पार्ट में। एक दिन सारा हम ठीक है, लोड कैलकुलेशंस पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है अभी तक जो बता अब रहा हमने हूँ। हाँ लोड सर। लगा दिया तो हमें नेक्स्ट पार्ट क्या है, लोड कॉम्बिनेशंस लगाना है। सर विंड और अर्थक्वेक वाला अभी नहीं बताओगे? नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी पहले डेड लोड लाइव लोड। ओके, ठीक है, ये जस्ट एक एप्लीकेशंस बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अभी चलेंगे, क्योंकि विंड और जो सेस्मिक है वो डायरेक्ट अप्लाई करना है, उसका कोई अलग से एप्लीकेशंस नहीं है, ठीक है। ठीक है। सो उसको डायरेक्ट ही हम देखेंगे। अब मुझे नेक्स्ट कॉम्बिनेशंस लोड लगाना है, डेड लोड और लाइव लोड का। ओके, अगर मैनुअल कॉम्बिनेशंस बनाना है तो आप नोट कर लो। मैनुअल कॉम्बिनेशंस हम क्या बनाएंगे, तो सबसे पहला जो हाँ लोड सर। होगा आपका 1.5 फैक्टर लगेगा, क्योंकि सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट का 1.5 होता है, राइट। किसके हाँ साथ? सर। डेड लोड के साथ, डेढ़। यानी कि जो मेरा सेल्फ वेट है, ठीक है, राइट। पहला कॉम्बिनेशन। ठीक है। सेकेंड जो कॉम्बिनेशंस बनेगा, इसको नोट कर लेना ध्यान रखने के लिए। सेकेंड जो कॉम्बिनेशंस बनेगा, डेड लोड प्लस पॉइंट लोड प्लस आपका यूडीएल लोड, जो कि यूडीएल। मेंबर्स पे आ गया, ठीक है। राइट। और साथ में इसका डेड लोड एक आपका फ्लोर का भी है, फ्लोर फिनिश लोड, फ्लोर फिनिश लोड FFL, ठीक ठीक है। है। तो ये पूरा जो है दो पैटर्न्स किसके लिए बना, डेड लोड के लिए। अगेन एक हाँ। पैटर्न बनेगा 1.5 आपका डेड लोड, यानी कि सेल्फ वेट प्लस पॉइंट लोड, राइट, प्लस आपका हम्म। यूडीएल और प्लस आपका फ्लोर फिनिश लोड, राइट, प्लस आपका क्या हो प्लस जाएगा, लोड, लाइव लोड। लाइव लोड या फ्लोर लाइव लोड जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपका आ जाएगा फ्लोर लाइव लोड, ठीक है, नोट कर लो। लोड, लाइव लोड। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया मैनुअल ठीक। कॉम्बिनेशंस। अब यहाँ पे बनाना होगा तो डिफाइन में जाएंगे। डिफाइन के अंदर क्या करेंगे, लोड कॉम्बिनेशंस पे जाएंगे, ओके। ठीक। ठीक है। लोड कॉम्बिनेशंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम चलेंगे ऐड न्यू कॉम्बो, राइट। ऐड न्यू कॉम्बो में सबसे पहले यहाँ पे नाम दे देंगे क्या, कॉम्बिनेशन लोड, ठीक है, राइट। कॉम्बिनेशन स्टाइल ठीक है। क्या होगा, लीनियर फॉर्म में, ओके। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेड लोड का सेल्फ फैक्टर कितना हो जाएगा, 1.5, ठीक है। ठीक है। अगेन यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट कौन सा लेंगे, पॉइंट लोड फैक्टर वैल्यू 1.5। 1 नेक्स्ट हम लेंगे यूडीएल फैक्टर वैल्यू 1.5। नेक्स्ट हम लेंगे ठीक है। फ्लोर फिनिश लोड फैक्टर वैल्यू 1.5। नेक्स्ट हम लेंगे ठीक है। फ्लोर लाइव लोड फैक्टर वैल्यू 1.5 एंड देन क्लिक ठीक है करेंगे। सर। ओके, समझ में आ गया कॉम्बिनेशन। वापस से कॉम्बिनेशन देखना है, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं, ठीक है। ओके। सो वो यहाँ ऑटोमेटिक भी तो ऐड कर सकते हैं ना सर इसमें? ऑटोमेटिक अगर लगाना है तो आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन यूज करना है, ऐड डिफॉल्ट डिजाइन कॉम, जो कि एज पर IS ठीक है। कोड यूज करेगा 875 पार्ट 5 के अकॉर्डिंग, अच्छा। ठीक है। कॉम्बिनेशंस के लिए हम ठीक कौन है। सा यूज करते हैं, IS 875 पार्ट 5। सो यहाँ से ऐड डिफॉल्ट डिजाइन कॉम्बो पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन, बीम कॉलम डिजाइन। कंक्रीट फ्रेम डिजाइन। सो हम इस पे क्लिक कर देंगे और देन ओके कर देंगे। ठीक है, सो इसने दो कॉम्बिनेशंस बना दिया। दोनों कॉम्बिनेशंस को देखोगे तो जो मैंने कॉम्बिनेशंस बताया था वही है। पहला कॉम्बिनेशन ने किसके साथ बनाया, पूरे के डेड लोड के साथ, दिख रहा है, डेड लोड, पॉइंट लोड, यूडीएल और फ्लोर फिनिश लोड। सेकंड जो कॉम्बिनेशन इसने बनाया है डेड लोड के साथ लाइव लोड को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, इसने वो पहला वाला कॉम्बिनेशन नहीं बनाया सर, 1.5 डीएल क्योंकि वाला। ये सेल्फ वेट खुद लेता है इसलिए, बट आपको ये चीज ध्यान रखना है कि हम कभी भी अगर मैनुअली हम बनाते हैं तो पहला डेड लोड के साथ ही बनेगा सेल्फ वेट। ठीक है, ठीक है। जो मैंने बताया वही है। तो आप जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैं अगर ऑटोमेटिक वाला लेना चाहता हूं तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, वैसे अपन प्रेफर क्या करते हैं सर, मैनुअल कॉम्बिनेशंस प्रेफर करते हैं या ये ऑटो? ऑटोमेटिक ही ज़्यादातर कॉम्बिनेशंस प्रेफर करते हैं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि अपने को बनाने में ठीक है। टाइम नहीं लगता, ऑटोमेटिक बना के दे देता है। ठीक है। देन इसके बाद इसको ओके किया, राइट। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेना है मुझे, एनालाइज के अंदर जाना है। ठीक है। उसके बाद हम मॉडल को क्या करेंगे, चेक मॉडल पे क्लिक करेंगे। ठीक है। चेक मॉडल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट ऑल कमांड हम पिक करेंगे। ठीक है। ठीक है, और देन हम इसको कर देंगे ओके। यानी कि मॉडल में कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स होगी, कोई वार्निंग, कुछ ओवरराइटिंग। हेलो। हेलो, हाँ सर, वो आवाज तो ले गई थी बीच में। सो ये मॉडल आपका चेक करके दे दिया, कोई वार्निंग मैसेज जनरेट नहीं हुआ। अगर जैसे कुछ ओवरलैपिंग हो, कुछ भी क्वेरी, कुछ भी मॉडल्स में दिक्कत होगी, सो ये आपको एज अ वार्निंग मैसेज में शो कर देगा। अच्छा। ठीक है, ठीक है। राइट। इसको क्लोज कर देते ठीक हैं। है। नेक्स्ट एनालाइज के अंदर जाएंगे, क्लिक करेंगे किस पे, रन एनालिसिस। रन। ठीक है। सर ये आज वाली क्लास आप प्लीज अभी क्लास के बाद डाल दीजिएगा ना, क्योंकि आज वाली क्लास थोड़ा सा मैं करूँगा तो रेफरेंस में लगेगी। हाँ, क्योंकि इसमें कंटेंट ज़्यादा है। हाँ तो प्लीज सर ये आज रात में ही डाल दीजिएगा, तो मैं अभी बैठ के प्रैक्टिस करूंगा तो रेफरेंस के लिए रहेगा मेरे पास। कोशिश करूँगा कि नाइट में हो जाए, नहीं तो फिर मैं मॉर्निंग में कर पाऊंगा। देखिएगा सर, क्योंकि सर मॉर्निंग में क्या है, मेरे को वो प्रैक्टिस वाला मतलब ये जो रात वाला टाइम होता है ना, यही 2-3 घंटे बैठ के मैं करता हूँ प्रैक्टिस। ठीक ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं करके फिर मैं आपको आप एक बार मेरे से मैसेज कर लेना, तो फिर आप हाँ मैं आपको मैसेज। ठीक है। ठीक ठीक है सर, क्योंकि इसमें आज थोड़ा सा कंटेंट भी ज्यादा है और इम्पोर्टेंट कंटेंट भी है। ठीक है, ठीक है, नो तो इशू। ओके, ठीक। ठीक है। तो ये देखो मॉडल हमारा एनालाइज हो गया, राइट। ये जो बिल्कुल आपको जो डिस्प्ले। शेप जो दिख रहा है वो डिस्प्लेसमेंट शेप दिख रहा है, साथ में आप डिफॉर्म लेके शेप। कर्सर तो आपको वैल्यू भी दिखेगा, दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। एक्स में, वाई में, जेड में, आर रोटेशंस और फोर्सेस दोनों दिखा रहा है, राइट। ठीक है। और एक किसकी वजह से हो रहा है, ये ओनली आपका सेल्फ वेट की वजह से हो रहा है। अच्छा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू किस में देता है, ये एमएम में देता है। ठीक है। ठीक है, राइट। अब यहाँ से डेटा चेक करना है, सो उसके लिए हम सेम डिस्प्ले पे ही जाते हैं। अगर आपको डिफॉर्म शेप को हटाना है तो या फिर अनडिफॉर्म शेप आपको लाना है, तो आप इन दोनों ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी क्या है, डिफॉर्म ठीक है। शेप ऑलरेडी ही है। ठीक है, सो डिफॉर्म शेप में हम गए, राइट। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, कि वायर शैडो डायग्राम चाहिए। ठीक है, राइट। या फिर इनके वायर शैडो डायग्राम क्या होता है सर? यानी कि एक तो जो ये डायग्राम दिख रहा है, राइट, इसका एक हाँ। और रिप्रेजेंटेटिव व्यू क्रिएट कर देगा, दिख रहा है नहीं हाँ सर, दोनों में क्या? राइट। अभी जैसे जो दिख रहा है ना, ये आपको लाइट दिख रहा है, राइट। जब मैं हाँ। वायर शैडो पे लेके जाऊंगा ना, तो आपको हर एक चीज डार्क दिखा देगा और देन उसके हिसाब से रिफ्लेक्टेड शेप शो कर रहा है। हाँ।
ठीक है, हाँ फाइन। और इसमें ठीक है। भी अगर आपको देखना है, अभी जो देख रहे थे वो ओनली सेल्फ वेट की वजह से था। मुझे अगर देखना है कि पॉइंट लोड की वजह से कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, सो आप यहाँ से हम्म। अप्लाई करेंगे तो आपको पॉइंट लोड की वजह से दिखा देगा। ठीक है, अच्छा हाँ, राइट। पॉइंट लोड से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्योंकि डेड लोड में ओनली सेल्फ वेट है, पॉइंट लोड में हम वैल्यू दे रहे हैं। हम्म। ओके, उसके बाद अगर यूडीएल की वजह से देखना है तो आप यूडीएल की वजह से देख सकते हैं। ओके, ठीक है। राइट। उसके बाद है आपका फ्लोर फिनिश लोड। ये फ्लोर फिनिश लोड हो गया। ये आपका फ्लोर लाइव लोड है, देख रहे हैं। हाँ ठीक है, अगर कॉम्बिनेशंस की वजह से देखना है तो आप कॉम्बो पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट कॉम्बिनेशंस की वजह से देखना है तो फर्स्ट कॉम्बिनेशंस की वजह से देख सकते हो। सेकंड की वजह से देखना है तो आप सेकंड की वजह से देख सकते हो। राइट, ठीक है। ओके। राइट। सो यहाँ से आपको कंट्यूर्स ऑब्जेक्ट देखना है तो कंट्यूर्स फॉर्म में देख सकते हो, दिख रहा है स्लैब का हाँ स्ट्रेस बिल्कुल। वैल्यू डायग्राम शो करा नीचे। हम्म। ठीक है, ओके। और ये जो आपको कंट्रोल किस में दिखा रहा है, यूएक्स में दिखा रहा है। आप वाई में देखोगे, आपको वाई में शो करेगा, दिख रहा है। मतलब ये वाई डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन आ रहा है वो। यस, उसके बाद आपका ये जेड में, यानी कि जो हम स्लैब जो होता है, स्लैब में हम क्या करते हैं, स्ट्रेस वैल्यू चेक करते हैं ना, मैक्सिमम एब्सोल्यूट स्ट्रेस कैपेसिटी, राइट। हाँ तो वो आपको वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, इसका अगर रिजल्टेंट देखना है तो आप रिजल्टेंट भी देख सकते ठीक है, मतलब ये जो ब्लू वाले जोन से मैक्सिमम स्ट्रेस जोन है। हैं। यस, ठीक है। यहाँ पे नीचे वो कंट्यूर लाइन जो शो करते हैं ना हम, वो यहाँ पे शो कर, फाइन, ठीक है। ओके। फाइन। उसके अलावा हम आते हैं, फर्स्ट की वजह से देखना है तो ये फर्स्ट की वजह से शो कर रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है। ठीक है, नाउ अगर इन केस अगर आपको यहाँ से एनिमेशंस डायग्राम देखना है, सो आप स्टार्ट एनिमेशंस पे क्लिक करके इसका एनिमेशंस डायग्राम भी आप देख सकते हैं, किस तरीके से एनिमेशंस ये कहाँ से क्लिक किया सर ये? यहीं पे क्लिक अच्छा करेंगे ये स्टार्ट स्टार्ट में। एनिमेशंस। ठीक हाँ है, हाँ हाँ और हाँ। ये जो आपको एरो बटन जो दिख रहा है ना, आप इससे लोड भी हाँ चेंज कर सर। सकते हैं। ओके, अभी जस्ट मैं अच्छा। यहाँ से वापस डिस्प्ले में गया, डिफॉर्म शेप में गया, और मैंने यहाँ पे लोड केसेस पे क्लिक किया और अप्लाई किया। ठीक है, ओके किया। सो ठीक अब है। जो डायग्राम जो दिख रहा है सारे स्ट्रेस फॉर्म में दिख रहा है। और यहाँ से देखो मैं लोड चेंज कर रहा हूँ, आप ऊपर लोड चेंज हो रहा है, पॉइंट लोड, राइट। हाँ नाउ आपका यूडीएल, नाउ फ्लोर फिनिश, नाउ फ्लोर लाइव। ठीक है, तो आप यहाँ से भी लोड ठीक है। डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, वहाँ से बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। सो ये हमने डिफॉर्म शेप का डेटा चेक किया। नेक्स्ट हम जाएंगे फोर्स स्ट्रेस डायग्राम पे। ओके, ठीक है। इसमें हमारा क्या आ जाएगा, सपोर्ट रिएक्शंस। कि अगर मुझे सपोर्ट रिएक्शंस देखना है, राइट, किस फॉर्म में देखना है, टेबुलेटेड फॉर्म में देखना है, टेबल के फॉर्म में देखना है। ओके, क्योंकि एरो में फिर क्या होगा, आपके सारे एक्सिस देखेंगे तो थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा। सो टेबुलेटेड इज द बेटर वे टू आइडेंटिफाई द ओके। सपोर्ट रिएक्शंस। और यही सपोर्ट रिएक्शंस हमारा क्या करता है, फाउंडेशंस डिजाइन में हेल्प करता है। क्योंकि अच्छा। क्योंकि टोटल लोड जो है वो फुटिंग पे कितना आता है यहीं से आपको मिलता है ना। तो एफ जेड जो हम आपको देगा वो क्या देगा, मैक्सिमम लोड देगा, दिख रहा है। फाउंडेशन डिजाइन भी सीखेंगे ना सर हम? नहीं, इसमें फाउंडेशन डिजाइन नहीं है, ये ओनली फाउंडेशन डिजाइन नहीं सुपर है? डिजाइन है। तो फाउंडेशन फाउंडेशन मतलब फिर? आपको या तो स्टैट फाउंडेशन प्रेफर करना पड़ेगा, या तो फिर सैप यूज करना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, तो ये जो ठीक आपको है सर। एफ जेड जो दिख रहा है ना, ड्यू टू हाँ कॉम्बिनेशन, सर। राइट, ये आपको जो दिख रहा है यही आपका फाउंडेशंस पे हर एक फुटिंग पे लोड कितना आ रहा है ये आप रिपोर्ट डालेंगे, दिख रहा है। सो आपको फुटिंग का लोड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें फुटिंग पे कितना लोड अच्छा। कैलकुलेट करना है। ओके,
ठीक है। दिख रहा है, हर एक फुटिंग का अलग अलग डिफरेंट लोड आपको शो हो रहा है, राइट। हाँ हाँ ओके, सेम अगर मुझे एक्स वाई तीनों में चाहिए तो आप देख सकते हो तीनों के अंदर वैल्यू, क्योंकि एक्स और वाई से हमारा कोई लोड है नहीं, तो जस्ट माइनर सा लोड दिखा रहा है ड्यू टू सेल्फ वेट, राइट। ठीक है। ओके, ठीक है। सेम क्योंकि हमें फिक्स सपोर्ट लगा रखा है, सो हमारा रोटेशंस भी देगा, मोमेंट भी शो करेगा। ओके, सो आप देख सकते हैं आपका मोमेंट भी दे रहा है, ऐसा ना, यस सर। राइट। यहाँ से अगर लोड केसेस की वजह से देखेंगे, आप चेंज करेंगे तो आपके वैल्यू में भी चेंज होगा, दिख रहा है वैल्यू चेंज, हाँ। यूडीएल, यूडीएल की वैल्यू चेंज, यूडीएल में आपका एफजेड कितना है, 179। डिजाइन जब 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 हम डिजाइन करते हैं सर, तब फिर अपन कौन सा वाला केस लेते हैं जिस केस में सबसे हाईएस्ट? मैक्सिमम फोर्स और मोमेंट्स के लिए ही हमेशा बिल्डिंग डिजाइन होती है, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन तो, होता है, ठीक तो है। मतलब एक एक केस अपन को चेक करके देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम जिसमें फोर्स कहाँ मैक्सिमम पे आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे आ रहा है। और अगर जिस पे मैक्सिमम फोर्स आ रहा है वो अगर मेंबर पास हो रहा है, इट मींस दैट रिमेनिंग मेंबर्स आर शुड बी पास्ड। ओके, ओके। मैक्सिमम अगर पास नहीं हो रहा तो मतलब फिर बाकी के जो मेंबर्स है उसको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अच्छा, ठीक है, मतलब एक एक लोड कॉम्बिनेशन अपन को चेक करना पड़ेगा कि इस लोड कॉम्बिनेशन में हाँ, कितना फोर्स आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है। मैक्सिमम फोर्स किस पे आ रहा है, अभी तो ये रिएक्शंस है, ठीक है, दिस इज हाँ नॉट द फोर्स, ये रिएक्शंस है, ये जो रिएक्शंस काम आते हैं वो फुटिंग डिजाइन के लिए काम आते हैं, ठीक है, हो जाएगा यहाँ ठीक पे। है। ओके, हाँ नाउ नेक्स्ट अब हम चलते हैं फोर्सेस चेक करना है, तो सेम डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, फोर्सेस डायग्राम, उसमें फ्रेम ऑप्शंस यूज करेंगे, फ्रेम, पियर्स, ठीक है। स्पैंडल्स, लिंक फोर्सेस। आप सॉफ्टली ठीक है। F8 बटन भी प्रेस करेंगे आपको एक्टिवेट हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो आपको फोर्स में क्या देखना है, वैल्यू देखना है, राइट, तो शो वैल्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। राइट। अभी हम किस में देख रहे हैं, फ्रेम में ही देख रहे हैं, तो हमने फ्रेम पे टिक कर दिया, राइट। ठीक स्केलिंग है। जो होगा वो ऑटोमेटिक शो करेगा, हम स्केलिंग फैक्टर कोई देंगे नहीं। ओके, यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैं क्या चेक कर रहा हूँ, एक्सियल फोर्स ड्यू टू किसकी वजह से, यूडीएल लोड की वजह से मैंने अप्लाई ठीक किया, है। तो आप देख सकते हो वैल्यू भी शो कर रहा है, राइट, और डायग्राम भी शो कर हाँ। रहा है। एक्सियल फोर्स का क्या होता है ऑब्जेक्टिव, कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते हैं फोर्सेस इंक्रीज होती है, यस और नो, बिल्कुल, आप दिख रहा है वैल्यू, मतलब अपना मॉडल, बिल्कुल राइट, मॉडल सही बना है हमने उसका जो सही मतलब। लगा, जो भी काम किया बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें आपको शियर फोर्स 2 और 3 आपको ऑलरेडी पता है डायरेक्शंस के रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सो आप टू यहाँ टू पे क्लिक, टू टू मतलब एक्स। ये जो है आपका 2 जो डायरेक्शंस है, यानी कि फोर्स जो जेड डायरेक्शन से आ रहा है उसको शो करेगा, ओके। ठीक है, और 3 वाला जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस को शो करेगा, दिस इज फॉर द वर्टिकल डायरेक्शंस एंड दिस वन फॉर द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस, ठीक ठीक है। है। आप देख सकते हो आपको यूडीएल की वजह से आपको शियर फोर्स डायग्राम कैसा बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही बनता है। पर सर एक्चुअल में तो जो यूडीएल की वजह से शेप फोर्स डायग्राम बनता है वो तो एकदम स्ट्रेट लाइन में होता है ना, इसमें कुछ बीच में ऊपर नीचे आ रहा है, तो ऐसा क्यों आ रहा है? बीच में ऊपर नीचे आ रहा है जैसे, मतलब जैसे अगर अपन, हाँ, आपका ऊपर एक नीचे बीम के ये ऊपर वैल्यू चेंज हो रही ये हाँ, ये जो जैसे जैसे ये यहाँ से इंक्रीज करता करता फिर एक सडन डिक्रीमेंट आया, फिर वापस इंक्रीज करने है, लगा। हाँ, लोड, ये येलो वाले के अंदर जो एक हल्का सा यहाँ डिक्रीमेंट आ रहा है ना, यस, तो लेकिन अगर अपन नॉर्मली बीम पे यूडीएल लगाते हैं तो वो जो कर्व जाता है, जो लाइन जाती है, स्ट्रेट जो जाती हम एक थ्योरेटिकली हम बनाते हैं ना, इसलिए हम उस तरीके से ड्रॉ करते हैं, राइट। अब जैसे मस्ट मेरे को इसका मोमेंट देखना है, तो आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक पैराबोलिक शेप शो कर रहा है। है, राइट, हाँ यूडीएल की वजह से, ठीक है। सपोर्ट के ऊपर पॉइंट लोड की वजह से, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, पॉइंट लोड की वजह से ट्रायंगल शेप, ठीक है। ये परफेक्टली ट्रायंगल नहीं आ रहा है और वो पैराबोलिक नहीं आ रहा है, व्हाई इज दिस सो? इसमें डायग्राम ऐसे ही शो करता है, ठीक है, ये पैराबोलिक ही हमें मान के चलना है कि हमारा पैराबोलिक शेप ही देगा,
ठीक है, अच्छा वैल्यू प्लस माइनस सारे आपको शो कर रहे हैं, आप देखेंगे तो। ओके ठीक है, अगर कॉम्बिनेशंस की वजह से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशंस की वजह से कैसा दिखेगा। ठीक है, शियर फोर्स, ठीक है बेंडिंग मोमेंट दोनों। ओके फाइन, ठीक है आइडेंटिफाई हो जाएगा। हम्म इसके बाद इसको ओके कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट, सेम हम यहाँ से डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, फोर्स स्ट्रेस डायग्राम। अगर हमें स्लैब पे चेक करना है सेल स्ट्रेस फोर्सेस, तो हम हाँ इसके लिए जाएंगे स्लैब पे, राइट। ड्यू टू कॉम्बिनेशंस क्या चेक कर रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्ट ठीक है, और हम क्या देखेंगे, साथ में हमें वैल्यू भी चाहिए। क्या चाहिए, वैल्यू भी देखना है। वैल्यू सो यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करेंगे, सो आप देख सकते हो वैल्यू के साथ दिख रहा है, राइट। स्ट्रेस कितना आ रहा है स्लैब में, ऐसा ना, कहाँ पे यस कितना आ सर रहा है दिख रहा है, 2.40। हाँ दैट इज द 4.8, 4.8, 7.2 मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू। अगर हमें मैक्सिमम देखना है, राइट, सो एम मैक्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट, और यहाँ ठीक पे है एक ऑप्शन और आ जाएगा कि आपको एरो फॉर्म में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को भी शो करेगा वो, ठीक है दिख रहा है। अब जैसे ही कर्सर आप लेके जा रहे हो तो दिखा रहा है क्या, मैक्सिमम यहाँ पे वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है। हाँ हम्म, हम्म ठीक है। इसके अलावा ठीक है रिजल्टेंट सर की जगह मुझे क्या चाहिए, सेल स्ट्रेस देखना है, राइट। सेल स्ट्रेस देखना है, वैल्यू के साथ देखना है, अप्लाई करेंगे, ये आपको सेल स्ट्रेस वैल्यू शो कर देगा। ठीक है ठीक है।